अल्लामा इमाम याफई ने अपनी किताब में लिखा है, इसे याद कीजिएगा। वो कहते हैं कि एक साहब की 4 बेटियां पैदा हुई। कितनी ऊंची बोले? 4। एक साहब की 4 बेटियां पैदा हुई। जब चौथी मर्तबे उनकी बीवी उम्मीद से हुई तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? बोले ए, सुन, अपनी बीवी से बोले सुन, कमीनी कहीं कि डांट के माजल, तोबा तोबा। बोले सुन। बोले क्या हुआ? बोले तेरे पेट में मेरी मोहब्बत की निशानी आई है, सुन खबरदार, अब अगर तूने बेटी को पैदा किया तुझे तलाक दे दूंगा। बीवी ने रोक के कहा अगर मेरे कोख से बेटी पैदा होती है तो इसमें मेरा कसूर क्या है? ये तो अल्लाह की मर्जी है। तो मालूम है क्या कहा उसके शौहर ने? मर्जी अल्लाह की है, ठीक है, लेकिन कोख तो तेरी है, सजा तुझे मिलेगी। रोने लगी वो, डर के मारे हाथों को उठा के मेरे मौला मेरी आबरू बचा, मेरी आबरू बचा। मालूम है जब 5वीं मर्तबे उसके घर में बेटी पैदा हुई तो तड़प गई। और बेटी कहां पैदा हुई? वो सफर में थी अपने हस्बैंड शौहर के साथ में, काफिला तंबू कनात लिए जा रहा था। पहाड़ियों के बीच में काफिला एक रात के लिए रुका तो उसको डिलीवरी का दर्द हुआ। उस लड़की ने अपने शौहर से बहाना बनाया, मुझे वॉशरूम के लिए किसी जरूरत के लिए इस पहाड़ की उस तरफ कोर्ट में जाना है। उसने कहा जाओ। उसने मालूम है आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पे चढ़ करके एक गुफा देखी। उस औरत ने उसी गुफा के अंदर चली गई। डिलीवरी हो, अगर बेटा होगा तो लेके आ जाएंगे, बेटी होगी तो देखा जाएगा। उसी गुफा में उसने बेटी को पैदा किया। जब बेटी गोद में आई तो रोने लगी। उसने कहा मेरे मौला मैं इसे कहां लेके जाऊं? लेके जाती हूं नीचे तो मेरा शौहर तलाक दे देगा, तलाक देगा तो मेरी लाइफ खराब होगी, इसकी लाइफ खराब होगी, प्लस 4 बच्चियां पहले से, उनकी लाइफ खराब होगी, मेरे शौहर का घर उजड़ जाएगा। ऐ मेरे मौला तू ही करम फरमाने वाला है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? मालूम है क्या किया उसने? उसने दिल पे पत्थर बांध के अपनी छोटी सी बच्ची को उसी गुफा में छोड़ दिया। उसने कहा इसे छोड़ देंगे, इसे हम अगर छोड़ देती, अब मैं छोड़ देती हूं तो फिर एक ही बच्ची की जान जाएगी, पूरा घर मेरा उजड़ने से बच जाएगा, पूरा घर मेरा उजड़ने से बच जाएगा। जब नीचे उतर के आई तो उसका जो पेट फूला हुआ था, उसके हस्बैंड ने कहा यह क्या हुआ? अब तो वो निशानी नहीं है। उसने कहा खून बनके जो औलाद थी वो खराब हो गई। शौहर ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, पता नहीं बेटी पैदा होती तो। इतना कह के काफिला तंबू कनात लपेटा निकल गया। 4 महीने के बाद वो काफिला जब वापस पलटा फिर उसी जगह पर अपना खेमा नस्ब किया, पर्दे लगाए और 1-2 रात के लिए कयाम करने का, रुकने का इरादा किया पूरे काफिले ने। उस औरत ने जब उस पहाड़ी को देखा तो 4 महीने वाली बेटी याद आ गई। लोग कहते हैं यार हम इसलिए दलाली रिश्वत के पैसे लेते हैं, नहीं लेंगे तो काम कैसे चलेगा? मैं उन दोस्तों से गुजारिश करता हूं, एक मुसलमान जिस जबान से हुजूर पर दरूद पढ़ता है उस जबान से उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये मुसलमानों का, आपको कुछ भी नहीं करना हिंदुस्तान में, खुदा की कसम कुछ भी नहीं करना है। आप सिर्फ 2 काम करें, पूरा हिंदुस्तान आपके कदम में आ जाएगा। एक तो सच बोला करें, दूसरा काम हलाल खाया करें। बेशक बेशक बेशक। जलसा भी करने की जरूरत नहीं है, आपको हर जलसे में जाने की जरूरत नहीं, ये गांव वाले काफी हैं। रब ने इनको 30-40 साल से हुजूर के जिक्र की तौफीक बख्शी है। ये वही जो बातें हो चुकी हैं उसी को अपने दरवाजे पर दोहरा लेंगे, हुजूर की महफिल हो जाएगी। लेकिन अगर हमने हलाल नहीं खाया तो हुजूर की महफिल नहीं। बेशक बेशक। दुआ करो अल्लाह हम सबको हलाल खाने की तौफीक। आमीन आमीन। आप सिर्फ हलाल खाएं और कुछ ना करें, बकिया इंशाल्लाह। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम्हारा काम है सच बोला करो, हलाल खाया करो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर ले ले। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस कहाँ है वो 40 साल पहले जिन लोगों ने इसका नाम रखा है? बोले बोले इसका नाम जिन लोग, सुभान अल्लाह, ये बैठे हैं मुझे, सुभान अल्लाह, ये हमारे बुजुर्गों की निशानियां, सुभान अल्लाह। पूछो इनसे, इनके पैरों पे गिर के पूछो ये नाम क्यों रखा है, तो बताएंगे हुजूर मेरे लिए भी रहमत है। सुभान अल्लाह सुभान। साहब ये सेहरा पहनाइए माशाल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से ऊंची आवाज में। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जी। बोले नहीं नहीं आवाज नहीं है। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। क्यों रखी बुनियाद इन लोगों ने? क्या जरूरत? इनके पास पैसे फालतू थे, इनको पैसों की जरूरत नहीं थी, थी सबको, लेकिन हुजूर की मोहब्बत इसकी ज्यादा जरूरत थी। बेशक बेशक। गुजरे हुए लोगों की मगफरत के लिए हुजूर के जिक्र से बेहतर कोई नहीं। आप वॉशरूम में इटालियन सामान लगा लोगे, मरने वालों को कुछ नहीं मिलेगा।
5,000 रुपए की आपके पास बेसन की टोटी होगी, उससे आपके इंतकाल करने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन खुदा की कसम 10 रुपए आपकी बहनें जो अपने दुपट्टे में लपेट के रखती हैं, कोई कहता है आपा क्या बात है, हम जलसे वाले हैं, जलसा आ गया है सिरियामा का, वो बहन, आपकी बहन दुपट्टे को खोल करके 10 रुपए निकालती है, वो बेटे के लिए साबुन के लिए रखे हुए थे, टॉफी के लिए, ले लो तुम ले लो इसे, और होगा तो फिर दे देंगे। उसका ये 10 रुपए खुदा की कसम 10,000 के बराबर होता है। बेशक बेशक। और तुम्हारे और मेरे दरवाजे पर जो 20 लाख रुपए की गाड़ियां खड़ी होती है ना, वो गाड़ियां भी इस 10 रुपए का मुकाबला नहीं कर सकती। बेशक सुभान अल्लाह। इसमें हुजूर का इश्क शामिल होता है। इसको 10 रुपए के सिक्का मत समझो, इसे समझे इस सिक्के पर हुजूर की मोहब्बत की मोहर लगी हुई थी। बेशक। रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, उस लड़की, वो लड़की कहती है जब मैं 4 महीने के बाद वापस पलटी तो जब खेमा वहां पर लगा तो मुझे वो गुफा याद आ गया, या वो गुफा याद आ गई। मेरे दिमाग में बात आई, इसी गुफा में मैंने अपनी छोटी बच्ची को छोड़ दिया था। अब तो छोटी बच्ची मर गई होगी, जानवर ने उसको खा लिया होगा, तड़पी होगी तो खून की निशानियां होंगी, शायद उसके जिस्म की कोई हड्डी मजबूत होगी तो बची होगी, या तड़पने पर उसके पैरों के निशान होंगे, एड़ियां रगड़ने के निशानात होंगे। वो लड़की कहती है मैंने फिर अपने शौहर से बहाना बताया, मैंने कहा कुछ काम से मैं पहाड़ के उस तरफ जाती हूँ। बोले जाओ। वो लड़की कहती है जब मैं गई ना, पहाड़ों पे चढ़ रही थी, दिल मेरा धक धक कर रहा था, मेरी बेटी इसी में तड़पी होगी, मेरी बेटी इसी में मर गई होगी, मेरी बेटी को किसी जानवर ने खाया होगा, क्या कसूर था मेरी बच्ची का। समाज की नाहमवारियों की वजह से मैंने अपनी बच्ची को यहाँ पर डाला था, मेरे शौहर के नजरियात अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को छोड़ दिया था। अय मेरे मौला मुझे माफ करना, मेरी बेटी की कत्लगाह है ये। लेकिन जब अंदर पहुंची तो अंदर का मंजरनामा सुने, वादा करें कल ये बातें चाय खानों पर दूसरों को बताएंगे इंशाअल्लाह। चिराग से चिराग जलाओगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। वादा करो। वो औरत कहती जब मैं ऊपर गई तो मैंने क्या देखा, मैं तो ये समझ रही थी मेरी बच्ची के खून के छींटे दीवारों पे पड़े होंगे, उसके पैरों के रगड़ के निशान होंगे, उसकी शायद जिस्म की कोई सख्त हड्डी पड़ी होगी जिसे किसी दरिंदे ने खाया होगा, छोड़ दिया होगा। लेकिन वो खुदा की कसम, देखना है कौन है ऐसा जो सुभान अल्लाह कहता है, कौन ऐसा जो अब तक ना कहा अब कहता है। मेरी माँ बहने तुम्हारी दिल की आवाज यहां ना आने पाए, हुजूर की बारगाह तक, रब की बारगाह तक पहुंचे। वो लड़की कहती है जैसे मैं गुफा के किनारे पर गई, मैं दंग रह गई। मैंने क्या देखा कि एक हिरनी लेटी हुई है और मेरी 4 महीने की बच्ची हिरनी का दूध पी रही है। आय अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर अल्लाह। ऊंची बोलो रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ना ये नारा आप में से लगाएं रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। ना 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 हाथों को उठा के रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस। वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरी 4 महीने की गुड़िया जिस्म पे कपड़े नहीं है, वो बिग बाजार के लिबास नहीं पहने, रेत का लिबास था, रेत में अटी हुई थी, एक हिरनी लेटी हुई थी और मेरी बच्ची हिरनी का दूध पी रही थी। वो कहती मैं तड़प गई, मैं बर्दाश्त न कर सकी, अब पहाड़ से उतरते हुए मैं नीचे दौड़ी और मेरी चीख बुलंद हो गई, ऐ काफिले वालों आओ आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। मेरा शौहर आ गया, मेरी बेटियां आ गई और मेरे और भी लोग कबील के लोग आ गए। बोले क्या बात है क्या बात है। मैंने अपने शौहर से कहा, वो एक कहानी मैंने झूठी गढ़ी थी 4 महीना पहले अपने पेट की बच्ची के वाले से। बोले क्या हुआ। बोले मैंने तुमसे कहा था वो बच्ची खून बन के खराब हो गई है, आओ चलो तुम्हें कुदरत के जलवे दिखाएं। सुभान अल्लाह। चल मेरे शौहर, तू कहता है, लोग कहते हैं हराम नहीं खाऊंगा तो काम कैसे चलेगा, हराम नहीं खाऊंगा तो इन बच्चियों की शादी कैसे करूंगा। यार तुम्हारे हराम खाने से शादियां होंगी, हमारे हराम खाने से इनकी शादियां होंगी। खुदा की कसम ये जब बच्चियां पैदा हुई थी तभी से इनकी बरकतें हमारे घर में जाहिर हो गई। बेशक सुभान। किसी पर लोड नहीं होती है, अगर इन्हें लोड होना होता तो फिर हुजूर के घर में ज़ैनब और रुकैया, उम्मे कुलसूम और फातिमा नहीं पैदा हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। झूठ बोलते हैं लोग कि अगर हराम नहीं खाऊंगा, दलाली और रिश्वत के पैसे नहीं लूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो हमारा घर कैसे चलेगा। घर तुम चलाओगे हम चलाएंगे, बोलते क्यों नहीं। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप, वही चलाता है निजाम कायनात। कैसे चलाता है मालूम है, जब सारे लोग दौड़ के ऊपर गए ना, सब ने देखा कि वो बच्ची 4 महीने की अटी हुई गर्दो गुबार में और हिरनी का दूध पी के जिंदा है। सब लोगों ने चीख बुलंदी, बोले ऐ मेरे मौला तेरी अजीब शान है, 4 महीने से तूने इस बच्ची को जिंदा रखा है
आवाज आई, देखना कोई है जो तड़प के सुभान अल्लाह कहता है। सुभान अल्लाह। और इसका सवाब इस इलाके की कब्रिस्तान के मरहूमीन को नजर किया जाता है। आमीन। आवाज आई, इमाम याफई ने अपनी किताब में लिखा, आवाज आई, अय मेरे बंदो सुनो, अगर मैं पैदा करना जानता हूं तो उन्हें जिंदा रखना भी जानता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। वादा करो हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ताला। नमक रोटी खाएंगे लेकिन हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, हाँ तो इंशाअल्लाह। बड़ा बोलेंगे घर कैसे चलेगा। अरे मेरे भाई, ये जो मंत्री जी है ना अभी हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये अभी रहे कि 50 साल तक रहे, हमें ये थोड़ी रिस्क देते हैं, हमें तो हमारा खुदा रिस्क देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमें क्या खिलाएंगे, ये खुद मेरे नबी से उधार मांगते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेशक। इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। आपको ताल ठोक के बोलना चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरा नबी, मेरे नबी का रब कैसे